मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल देखते हैं जहाँ पर ईवी नाम का एक बियर अपने बेटे के साथ रहता था। वो अपने बेटे जिहा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी हर बात को मान लेता था। हमें पता चलता है कि जिहा की मॉम नहीं है क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तो जंगल में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जब ये दोनों बियर भाग रहे थे तो जिहा की मॉम एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है और ईवी चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाता। जिसके बाद जब भी जिहा अपनी मॉम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया करता था तो ईवी उस बात को टाल देता था। वो नहीं चाहता था कि ये सारी स्टोरी अब जिहा को भी पता चले। एक दिन ये दोनों बियर जंगल में घूम रहे थे कि कुछ स्मगलर्स इन पर अटैक कर देते हैं। ये स्मगलर्स हंटर्स थे जो कि इनको यहाँ से लेकर जाना चाहते थे। अब ये देखकर ईवी बहुत ज्यादा डर जाता है और जिहा को लेकर भागने लगता है ताकि उसे बचा सके। कुछ दूर जाने के बाद ईवी एक खड्डे में नीचे गिर जाता है जो कि बहुत ज्यादा डीप था। जिहा बाहर ही रह जाता है और वो स्मगलर्स आकर जिहा को ले जाते हैं। वो उसे एक केज में बंद कर देते हैं। अब ईवी बहुत ज्यादा परेशान था और बहुत मुश्किलों से कोशिश करके वो अब इस खड्डे से बाहर निकलता है और देखता है कि कैसे वो स्मगलर्स जिहा को लेकर जा रहे हैं। ईवी बहुत मुश्किलों से उसको फॉलो करता रहता है और आगे जाकर देखता है कि वो अब जिहा के केज को एक ट्रेन में रख रहा है। जिसके बाद वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस ट्रेन में चढ़ जाए, पर ट्रेन बहुत तेज थी और इस वजह से ईवी उस पे चढ़ नहीं पाता। अब इतनी देर में उसे ट्रैक पे आती एक और ट्रेन दिखाई देती है जिसकी वजह से ईवी उसमें चढ़ जाता है और ऐसे ही दूसरी ट्रेन को फॉलो करता है। अब काफी लंबा सफर था और वो बहुत ज्यादा थक भी गया था। परेशानी की हालत में उसकी आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो देखता है कि वो एक नई सिटी में पहुंच चुका है। यहाँ पर उसको एहसास होता है कि उसका बेटा जिहा कहीं पास ही है और इसी वजह से वो एक कार को फॉलो करने लगता है जिसमें शायद उसका बेटा हो सकता था। अब आगे एक बहुत बड़ा सा कार्निवल था और बहुत ज्यादा शोर भी था। शोर और लोगों के बीच में वो गाड़ी उससे बहुत दूर चली जाती है और उसे समझ नहीं आती कि यहाँ पर क्या किया जाए। इतनी देर में उसे एक स्पाई डॉग मिलता है। ये स्पाई डॉग उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो और ईवी उसे फॉलो करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिहा वाली गाड़ी एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंची है जो कि दिखने में तो फैक्ट्री लग रही थी और उसका ओनर यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को लेकर आया था। अब कंपनी का ओनर अपने एक वर्कर से कहता है कि मुझे पांडा ला कर दो, मुझसे किसी ने पांडा मांगा है और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी देगा। दूसरी तरफ वो स्पाई डॉग ईवी को बताता है कि तुम्हारा बेटा जिस जगह पर गया है वो नाम की एक कंपनी है, पर वहाँ पर एनिमल्स को चुरा कर लाया जाता है और उनको आगे बेच दिया जाता है। बेचने से पहले सारे एनिमल्स को एक वेयर हाउस में रखा जाता है और तुम्हारा बेटा भी शायद वहीं पर होगा। ईवी उसे बताता है कि मुझे जाकर जिहा को छुड़ाना है, जिस पर वो स्पाई डॉग उसे बताता है कि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हें ट्रेन कर लूंगा। जिसके बाद ईवी मान जाता है और वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। बहुत ही ज्यादा मेहनत की ट्रेनिंग के बाद अब स्पाई डॉग बहुत खुश हो चुका था क्योंकि ईवी ने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर ली थी। ये दोनों प्लान बना लेते हैं कि रात को हम वेयर हाउस जाएंगे और वहाँ से जिहा को छुड़ा लेंगे। दूसरी तरफ अब वर्कर बहुत ज्यादा परेशान था कि हम किसी पांडा को तो लेकर नहीं आए, अब पांडा कहाँ से आएगा। वो एक पांडा की पिक्चर को देख रहा था जितनी देर में जिहा उसके सामने आता है। यहाँ पर उस वर्कर को एक प्लान आता है। वो सोचता है कि जिहा छोटा सा बियर तो है, अगर इसको कलर कर दिया जाए तो ये पांडा बन जाएगा। इसके बाद वो ऐसा ही करता है, उसकी फर को बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक पेंट कर देता है जिससे दिखने में वो अब पांडा लग रहा था। इसके बाद उसे भी वेयर हाउस में लेकर जाया जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स थे। ये सब एनिमल्स यहाँ पर इसीलिए लाए गए थे ताकि इनको स्मगल करके बेचा जा सके। अब क्योंकि जिहा तो पांडा बन चुका था तो वो वर्कर बताता है ओनर को कि अब पांडा अरेंज हो चुका है। जिसके बाद ओनर कहता है कि आज की रात की शिपमेंट में ही सारे एनिमल्स को दे दिया जाएगा। अब रात होती है तो वो स्पाई डॉग ईवी के साथ मिलकर वेयर हाउस जाने का प्लान करता है। यहाँ पर वो उसे एक कॉस्ट्यूम भी देता है जो कि काफी हाईटेक था। इसकी मदद से ये दोनों बहुत आराम से उस वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ के एक गार्ड के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिहा देखता है कि उसका केज खुला रह गया है। अब वो आराम से बाहर आ जाता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे एनिमल्स थे और जिहा बाकी सबसे दोस्ती कर लेता है, पर उनके केज लॉक थे। वो
बहुत कोशिश करता है कि शायद किसी तरीके से इनको बाहर निकाल ले। इन सारे केजेस को खोलने के लिए पास की जरूरत थी, जो कि उसके पास नहीं था। इतनी ही देर में वो वर्कर वापस आता है और देखता है कि जीहा अपने केज से बाहर है। वो उसे उठाकर वापस उसके केज में रख देता है, पर इस सब के बीच में जीहा बहुत चालाकी से उसकी पॉकेट में पड़े सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जब वो वर्कर वहाँ से चला जाता है तो खुद को फ्री करता है और इसके बाद एक एक करके सारे केजेस को खोल देता है। सारे एनिमल्स वहाँ से बाहर निकलकर फ्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईवी अब उस डॉग के साथ अंदर आ चुका था। यहाँ पर तो कोई उसे पहचान नहीं रहा था क्योंकि उसने उस सिक्योरिटी गार्ड का कॉस्ट्यूम पहना था। अब मजीद अंदर जाने के लिए उसको एक गार्ड की जरूरत थी, जो उसके पास था नहीं। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स और आ जाते हैं और उनको शक होता है कि ये वो गार्ड नहीं कोई और है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ईवी तो उन सब पर टूट पड़ता है। बहुत बुरी लड़ाई होती है और सब के सबको ढेर कर देता है। इतनी देर में वो वाला वर्कर भी यहाँ पर पहुँच जाता है, जो देखता है कि बाकी सारे गार्ड्स तो यहाँ पर गिरे पड़े हैं। उसको कुछ समझ नहीं आती, पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता, ईवी उसे भी बेहोश कर देता है और उसका वो कार्ड बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो उस वेयरहाउस के पार्ट में जाते हैं। वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, बस चेयर के ऊपर एक आदमी पड़ा था जो कि बांधा हुआ था। उसे देखकर तो वो स्पाई डॉग बहुत ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद वो उसको खोल देते हैं। पता चलता है कि ये इसका ओनर था, जो बेसिकली एक सीक्रेट एजेंट था, स्पाई था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर इस सब के ऊपर इंक्वायरी करना चाह रहा था कि कैसे यहाँ पर एनिमल्स को स्मगल किया जा रहा था। इस स्पाई डॉग ने अपने मालिक के साथ मिलकर यहाँ के बहुत सारे एनिमल्स को फ्री किया था, बट एंड में ये स्पाई डॉग खुद ही फंस गया था। जिसको बचाने के लिए इसने बहुत कोशिश की थी और एंड में डॉग तो फ्री हो गया, पर ये खुद बेचारा यहीं पर फंस गया था। अब ईवी इसको कहता है कि मुझे जाकर अपने बेटे को बचाना है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीहा ने सारे एनिमल्स को फ्री कर दिया है और वो गेट से बाहर भाग रहे हैं। इतने ज्यादा एनिमल्स थे कि सिक्योरिटी भी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बीच में यहाँ पर ईवी भी आ जाता है, लेकिन सारे एनिमल्स को लगता है कि ये भी एक गार्ड है, तो वो उसको भी मारते मारते बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। सारे एनिमल्स बिल्कुल फ्री और आजाद हो चुके थे। ओनर को जब ये बात पता चलती है तो वो ऑर्डर देता है कि वेयरहाउस के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। इतनी देर में अब यहाँ पर ईवी आवाज देता है जीहा को। जीहा भी समझ आता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि उसके अपने फादर हैं। बट इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से मिल पाते, बीच के काफी दरवाजे बंद हो चुके थे और ये दोनों अलग हो गए थे। अब यहाँ पर ईवी के पास वही स्पाई डॉग आता है, पर ईवी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था कि तुम अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तुम तो चाहते थे कि तुम अपने मालिक को यहाँ से फ्री कर दो, तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे बेटे को फ्री करने में। इतनी देर में यहाँ पर काफी ज्यादा एजेंट्स आ गए थे। वो तो चाहते थे कि ईवी को किसी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि सारा प्लान खराब हो रहा था। पर यहाँ पर ये स्पाई डॉग उनका ध्यान अपनी तरफ करता है और अपने गैजेट्स की मदद से बहुत बुरी तरीके से उनको हरा देता है। कंपनी का ओनर ऑर्डर देता है कि सारे एनिमल्स को बेहोश कर दिया जाए ताकि इनको जल्द से जल्द वहाँ पर भेज दिया जाए जहाँ पर उनको भेजा जाना चाहिए था। इसके साथ वो गुस्से में ऑर्डर देता है कि ईवी को मार दिया जाए क्योंकि उसने सबको बहुत तंग कर दिया था। दूसरी तरफ सारे एनिमल्स दरवाजा बंद होने की वजह से एक चेम्बर में बंद हो चुके थे। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बेहोश कर देने वाली गैस को रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद एक एक करके सारे एनिमल्स बेहोश हो रहे थे। इतनी देर में बाकी सारे गार्ड्स आ जाते हैं ईवी के पास और उसे बेहोश करके ओनर के पास लेकर जाते हैं। ईवी को जब होश आता है तो वो देखता है कि बाकी सारे एनिमल्स उसके सामने बेहोश पड़े हैं। वो तो गुस्से से बेकाबू हो जाता है और ओनर पर हमला करने लगता है, पर यहाँ पर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर दोबारा से बेहोश कर देता है। बाकी सारे एनिमल्स अब बेहोश थे, तो इसी हालत में उनको ट्रेन के ऊपर लोड किया जा रहा था। यहाँ पर काफी कार स्टार्ट हो चुकी थी। रास्ते में थोड़ी बम्पी रोड थी, जिसकी वजह से सारे एनिमल्स उठ गए और उनको जब पता चला कि वो फिर से केज में है, सब बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। यहाँ पर जीहा दूसरे केज में अपने डैड को देखता है जो कि बाहर था। यहाँ पर दोबारा से ईवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को कैसे फ्री कर लेता है। इसके बाद वो जिया को आजाद करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर ओनर अपने गार्ड्स को फिर कहता है कि ईवी को मार दिया जाए। बाकी सारे गार्ड्स को तो बहुत बुरी तरीके से ईवी मार देता है, जिसके बाद अब ओनर सोचता है
कि अपनी गन निकाल ली जाए और ईवी को एक ही बार खत्म कर दिया जाए। इतनी देर में अब वहाँ पर जीहा रो रहा था। ईवी ये सुनकर वहाँ पहुँच जाता है और अपने बेटे के साथ वहाँ के आसपास के जितने भी केजेस में एनिमल्स थे उनको फ्री कर देता है। एक एनिमल उसे बताता है कि अभी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हमें फ्री करना है। ये सब मिलकर ईवी के साथ टीम अप कर लेते हैं ताकि गार्ड्स को किसी तरीके से हरा दिया जाए और बाकी एनिमल्स को भी फ्री कर दिया जाए। अब इस सब के बीच में एक गार्ड आकर जीहा को अपने साथ ले जाता है। ईवी उसको फॉलो करता है और उसे मार के अपने बेटे को फ्री कर देता है। इतनी देर में अब ओनर उसके सामने आता है गन को लेकर, जहाँ पर इसके बाद ये ट्रेन की टॉप पर चले जाते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि कुछ एनिमल्स को पकड़ लिया गया है। इसके बाद तो इनको लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं, ईवी तो पक्का पक्का मर जाएगा। पर यहाँ पर वो एजेंट अपने स्पाई डॉग के साथ ऊपर पहुंच जाता है एक हेलीकॉप्टर में ताकि इनकी मदद कर सके। ये सब कुछ देखकर ईवी बहुत ज्यादा खुश होता है। बाकी सारे गार्ड्स तो घबरा के नीचे पानी में जंप कर देते हैं क्योंकि उनको तो लग रहा था कि अब तो कोई भी बचा नहीं सकेगा उनको। अब कंट्रोल रूम बिल्कुल ही लॉक हो चुका था। ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल थी। पता नहीं था कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। यहाँ पर ओनर एक ग्लाइडर लेकर ट्रेन से जंप कर देता है, पर यहाँ पर स्पाई डॉग भी अपने ग्लाइडर के थ्रू उसको फॉलो करता है और बहुत देर के बाद उसको एट लास्ट हरा देता है, जिसके बाद वो ओनर नीचे गिरकर मर जाता है। अब ट्रेन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था क्योंकि सारे एनिमल्स इसी ट्रेन के ऊपर थे। जिसके बाद ईवी प्लान करता है कि कंट्रोल रूम वाले पार्ट को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया जाए, जिसके बाद वो लॉक को खोलने लग जाते हैं। काफी मेहनत के बाद कंट्रोलर रूम वाला पार्ट बाकी ट्रेन से अलग हो जाता है, पर एक मसला भी होता है। ईवी उस कंट्रोलर रूम वाले पार्ट के साथ आगे चला जाता है जो कि अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और ऐसे ही नीचे क्रैश कर जाता है। जब जीहा ये देखता है तो रोने लगता है क्योंकि ईवी भी उसके साथ नीचे गिर चुका था। पर यहाँ पर अचानक से ईवी वापस आता है, जिसको देखकर जीहा बहुत ज्यादा खुश होता है। बाकी सारे एनिमल्स अब सेफ थे। ऐसे ही अब स्पाई की मदद से बाकी सारे गार्ड्स को भी पकड़ लिया जाता है और इस पूरी कंपनी को बंद कर देते हैं। स्पाई डॉग की अपनी मेहनत की वजह से इतने बड़े मिशन को कंप्लीट किया गया था, जिसकी वजह से उसको यहाँ का एक बहुत बड़ा सा रिवॉर्ड दिया जाता है। उसकी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है, जिसके बाद बहुत सारे एनिमल्स को ट्रेन करने का भी काम उसे दिया जाता है ताकि वो इसी तरह से बाकी एनिमल्स की मदद कर सकें। और इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।